अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सुप्रीम काउंसिल के जो सदर हैं सरदार नाज़िक साहब, जिन्होंने कोटली को बिग सिटी दिलवाने के लिए तहरीक शुरू की थी और गुज़श्ता रोज़ उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोटली जलसे में इनसे वादा किया था और बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे कि उनकी तारीख पर कोटली को बिग सिटी देने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, तो क्या आप कहेंगे इस मौका पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपका शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। तहरीक के बानी मलिक अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं जॉइंट सुप्रीम काउंसिल ज़िला कोटली के, और फिर राजा गुलफराज साहब हैं जो रिटायर हो चुके हैं। यहाँ एक मलिक ज़मीर अता साहब थे, वो बानी है। मैं इनके साथ उस वक्त इस तहरीक में शामिल रहा। 2001 से मैं इस तहरीक में शामिल हुआ। 2001 से लेकर 6 तक, 6 से 11 तक, 11 से 16, और 16 के बाद चूँकि सूरत हाल इस तरह बनी गई, चूँकि यहाँ एक नाम नहाद जो एपका के सदर हैं वो बन गए, तो वो नून लीग उनमें से थी और वो नून लीग में से थे, तो इस तरह फिर वो कोई भी तहरीक जो है वो ना चल सकी। तो मुलाजमीन और कोटली के शहरी चूँकि महरूम रहे इस सारे अमल से इन 5 सालों में। तो जब PTI की हुकूमत आई तो हमने अपने ज़ाती सोर्सेज इस्तेमाल करके जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के सामने ये बात रखी कि चूँकि कोटली के मुलाजमीन का एक बड़ा दरीना मसला है बिग सिटी का, तो अगर आप हमें उसका वो जो है वो बेनिफिट दे दें तो हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार होंगे। तो इस पे मेरी टीम के चूँकि मैं यहाँ ज़िक्र ना करूँ सरदार मोहम्मद हुसैन साहब का, समाजी बहबूद आबादी के, गज़नफ़र शाह साहब का, और दो चार और लोग हैं जिन्होंने पूरा मलिक क़य्यूम साहब हैं, इन्होंने बजट चूँकि पहले भी बनाया था उसमें ही तरमीम करके AG ऑफिस वालों का ना शुक्रिया अदा करूँ, उनके साथ मिल के एक बजट बनाया। वो बजट जो है फिर हमने वज़ीर आज़म साहब के उधर ऑफिस में भेजा। वही बजट सेक्रेटरी मालियात ने भी जब यहाँ से मांगा तो हमारे ही बजट की कापी वहाँ गई, तो होमवर्क सारा मुकम्मल था। हम वज़ीर आज़म को कहते रहे, आखिर वो एग्री कर गए इस पर कि मैंने देना है। तो हमने इस्तकबालिया तकरीब रखी 3 जनवरी को, तो उसमें मलिक ज़फ़र साहब का भी बड़ा किरदार शामिल है। उन्होंने भी उस दिन कोटली के लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लिए, जिस तरह सरदार सिकंदर याद स्पोर्ट स्टेडियम था, इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। ये सलार जमहूरियत के नाम पे था ये स्टेडियम, लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। तो वज़ीर आज़म ने उस वादे की भी तकमील की कि उनके जनाजे में उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इसका नोटिफिकेशन करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन किया। और जो रकम नहीं दे रहे थी PWD या बिल्डिंग डिवीज़न वाले, तो PPH वाले, तो वहाँ से उन्होंने पैसा भी उसके लिए रिलीज़ किया और उसका उन्होंने हुक्म दिया कि जी कि फौरी तौर पर जो है ये, चूँकि कोटली के बच्चों के लिए खेल कूद का कोई मैदान नहीं है, यहाँ एक आर्मी ग्राउंड है जिसमें 20 रुपये 25 रुपये दे के जो है ना वो बच्चे 20 रुपये एंट्री फ़ीस है वो दे के जाते हैं, वहाँ जाके खेलते हैं। तो वज़ीर आज़म ने ये बड़ा एहसास मलिक ज़फ़र साहब ने कि इस ग्राउंड का जी काम करवाना है। फौरी तौर पर पैसा रिलीज़ हुआ और फौरी तौर पर काम शुरू, उसी दिन 3 तारीख को उसका भी इफ्तिताह हुआ। अभी जो उसका काम बाकी है, क्या कहते हैं कि वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा? फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि महीने 1.5 महीने के अंदर फौरी तौर पर उसकी तकमील करें, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फिर उसी दिन एक इन्होंने हमें, चूँकि हमने PWD रेस्ट हाउस से जनाब इज़्ज़त माब को बग्गी पर बिठाकर घोड़ू का रक्स भी उसमें शामिल था, ढोल बाजे भी थे। जलसे में आपका भरपूर जो है ना शुक्रिया अदा किया था। वो इन्होंने हमारा इस्तकबाल हुआ और फिर जो मुलाजमीन थे उन्होंने जिस प्यार मोहब्बत से लाया, अब मैं चाह रहा था कि इस बड़े मजमे में मैं ये ऐलान करूं कि आज से कोटली बिग सिटी होगा अल्लाह ताला के। ये पहली दफ़ा हुआ कि 85 से कोई भी सियासी जमात जो है वो या मुलाजमीन इससे कभी भी कि आप किसी भी वज़ीर आज़म का इतने पुरतबाक तरीके से PWD रेस्ट हाउस से कचहरी आते तक नहीं लेके गए। तो हमने उस दिन अपने मुलाजमीन साथियों की मदद से, उनकी मदद से जो है वो वज़ीर आज़म साहब को यहाँ से बग्गी पे बिठाया और पूरे शहर में इस वज़ीर आज़म साहब ने भी ये फरमाया कि पूरे शहर ने आपके इस अमल को नहीं, बल्कि पूरे शहर नहीं, पूरी दुनिया ने हमारे इस अमल को देखा और ये सराहा भी गया। तो ये इसीलिए था कि हमें बिग सिटी का मुलाजमीन को मफाद मिल जाए। तो दूसरी तरफ मलिक ज़फ़र साहब की भी हमारे साथ बड़ी मदद शामिल थी। साफ ज़ाहिर है उन्होंने वज़ीर आज़म को ये कहा कि आप मुलाज़मीन के इस इस्तकबाल में जो है ना वो
शिरकत करें और उसके बाद जो है वो उनको बिग सिटी दें। तो वहाँ का जलसा भी था, वहाँ भी वज़ीर आज़म ने जॉइंट सुप्रीम मुलाज़मीन का, आप शायद मौजूद होंगे वहाँ, शुक्रिया अदा किया। तो मैं फिर एक दफ़ा अपने महबूब वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब नियाज़ी साहब और वज़ीर हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। 15 तारीख को इज़हार तशक्कुर रैली होगी, हम कोशिश करेंगे कि उसमें वो उससे भी बड़ी हो, चूँकि कोटली के शहरी भी, उससे भी मैं अपील करूँगा कि वो भी उसमें शरीक हों। शुक्रिया बहुत। आपका क्या कहेंगे जी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सरदार नाज़िक साहब ने बड़ी तफसील से बात की है बिग सिटी के हवाले से, और काफ़ी अरसे से ये कोटली के लोगों का और मुलाज़मीन का मुतालबा था कि कोटली को बिग सिटी का दर्जा दिया जाए। पहले भी काफ़ी कोशिशें हुई, काफ़ियाँ हुई, लेकिन चूँकि इसका सेहरा सजना था सरदार नाज़िक साहब के साथ और क़य्यूम साहब और बाकी साथियों के साथ, तो अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी। सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनने इनकी जो मुतालबा था उसको पजीराई बख्शी और बिग सिटी का नोटिफिकेशन जारी किया। हम वज़ीर आज़म के शुक्रगुज़ार हैं, उसके साथ साथ सरदार नाज़िक साहब, क़य्यूम साहब, बाकी जो इनकी सारी टीम, हम तो ज़ाहिर इनके पीछे खड़े थे, असर काम तो इनने किया, बजट तैयार किया, पूरा होमवर्क किया। तो फिर जब ये सामने रखा हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब के, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, बल्कि उन्होंने कहा कि इससे अगर डबल रकम भी होती तो मैं देने को तैयार था। तो एक बार फिर हम शुक्र गुज़ार हैं वज़ीर आज़म साहब के, नाज़िर साहब के, क़य्यूम साहब के और बाकी जो इनकी पूरी टीम है उनके। क़य्यूम साहब, मेन रोल इसमें आपका ही नज़र आता है कि आपकी मेहनत और कोशिश के बायस कितना इसको टाइम लगा, कितना अरसा आपकी ये मेहनत और जद्दोजहद जारी रही, और इसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये एक जो लंबी दास्तान है जो मेरे ख़्याल में मुझे वो बता देनी चाहिए। ये 1990 से ये हमारा मुतालबा चल रहा था। इसमें मतअद्दद बार हमने जो है सिटी के अंदर जो हड़तालें की, बिग सिटी के लिए हमारे मुतालबात जो माने गए और उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ऐलानात भी हुए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी हुकूमत जो आई उसने हमारा इस सिटी जो बिग सिटी का मुतालबा था इस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जब ये नई हुकूमत बनी है, इसमें जो 3-4 माह से जो है ना हमारे सदर हैं जॉइंट सुप्रीम काउंसिल सरदार नाज़िक साहब, इनके साथ जो दिगर हमारे दोस्त हैं राजा खालिद साहब, खालिद रशीद साहब हैं और मलिक हबीबुर रहमान साहब हैं, चूँकि रब्ता रहा है हमारा हुकूमत के साथ, और जनाब वज़ीर आज़म के साथ जो है ना हमारी 3-4 बार मुलाकात हुई और हमने कहा जी कि हमारा कोटली का ये बहुत पुराना मुतालबा है मुलाज़मीन का, तो बिग सिटी अगर कोटली को दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये कोटली ज़िला जो है आबादी के लिहाज से भी बड़ा है और उसके 6 तहसीलें हैं, अब इसका एक नियाल का भी बन गया है। तो आबादी के तनासब से चूँकि सिटी के अंदर हमारी तो कम उस बेच जो है ना वो 1 लाख से ज़ायद आबादी है। इस पर जनाब वज़ीर आज़म ने जो हमारी उस दावत को कबूल किया और जनाब सदर जो हमारे जॉइंट सुप्रीम काउंसिल के सरदार नाज़िक साहब, इनकी बड़ी मेहनत है इसमें। अगर ये कोशिश ना करते और हमारे जो दिगर हमारे जो मुलाज़मीन दोस्त हैं जॉइंट सुप्रीम काउंसिल, इसमें तमाम तंजीम आगे लोग शामिल हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इस जो हमारा प्रोग्राम था इनमें भरपूर तरीके से मुलाज़मीन ने शिरकत की है। इस पर मैं जनाब वज़ीर आज़म और जनाब मलिक ज़फ़र इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारे इस मुतालबे को पज़ीराई बख्शी, और ख़ुसूसन जो है ना मैं मीडिया के जो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमें बहुत खुशी हुई है कि जनाब वज़ीर आज़म ने कल जो है ना सहसा जलसे में जो है उन्होंने नोटिफिकेशन लहराया जी कि मैंने ऐलान किया था ये नोटिफिकेशन है कोटली की आवाम के लिए। तो बाकी तो काम होते रहते हैं, लेकिन मुलाज़मीन में जो है ना खुशी की लहर दौड़ गई है कि जनाब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया और 23 दिनों के अंदर अंदर उसको नोटिफिकेशन जारी किया। इसके पर मैं जनाब वज़ीर आज़म और उनकी पूरी काबीना और तमाम वज़राए करम जो जिससे कोटली से तल्लुक़ रहते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ुसूसी तौर पर जनाब वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब और मलिक ज़फ़र इकबाल साहब करो आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें आपने टाइम दिया और हमारी पूरी दुनिया तक ये आवाज़ आप पहुँचा रहे हैं कि कोटली के अंदर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर जो है कितने काम कर रही है। इस पर मैं समझता हूँ कि अभी तो 3-4 माह हुए हैं गवर्नमेंट को बने हुए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कोटली की महरूमियों का भरपूर तरीके से अजाला करेंगे, जिसमें कोटली के लोगों को सहूलियात में पानी, तेल, तालीम है, सेहत है, इसके दीगर जो मामलात हैं वो हल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, तो अभी हमारे साथ खालिद रशीद साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, कोटली को बिग सिटी का दर्जा दे दिया गया है, मुलाज़मीन को क्या फ़ायदा होगा, इसके अलावा जो अवाम इलाका है उसको इसके क्या समरात हासिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो है ना वो जनाब वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और वज़ीर हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जनाब ये है कि
डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो बिग सिटी के सम्राट अभी से आना शुरू हो गए हैं। आप देखें कि पहले ये म्यूनसिपल कमेटी थी, अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई है। इसमें 100 से जो ज़ायद असामियाँ नहीं आएंगी। यहाँ जो है ना जो हॉस्पिटल है हमारे, वहाँ जो असामियाँ आएंगी और हमारे बजट में इजाफा होगा। इसके अलावा बेशुमार और ऐसे फ़ायदे हमारे जो है ना डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े पैकेज आएंगे, जो हमारे कोटली के अवाम के लिए मुलाजमीन से हट कर जो है ना वो बड़े फ़ायदे हैं इसमें। तो ये सब जो है ना वज़ीर-ए-आज़म के मारून मिन्नत हैं, चूँकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और ये हमारे जॉइंट सुप्रीम कौंसिल के जो साथी हैं, बिलखुसूस सरदार नाज़िक साहब, मलिक अब्दुल क़य्यूम साहब, खालिद साहब और दीगर जो है ना साथी, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और अल्लाह पाक ने इन्हें अजर दिया, इसका समर दिया है। तो मैं दुआ गो हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत सलामती दे। तो शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका कहना है कि इस कोटली को बिग सिटी का दर्जा मिलने से जहां पर मुलाजमीन को फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ जो आवाम है उसको भी इसके समरात हासिल होंगे, क्योंकि इसका जो बजट है उसमें कई गुना इजाफा कर दिया जाएगा और नई असामियाँ तख्लीक होंगी और लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। इससे मुलाजमीन के साथ साथ आवाम इलाका को भी फ़ायदा हासिल होगा।